हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, 25 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी में घुसपैठियों पर नकेल होगी और बरेली में बनेगा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर। मंडलायुक्त ने निर्देश जारी किया है। पूर्वी यूपी वाले सावधान हो जाए, क्योंकि देवरिया से लेकर वाराणसी तक पड़ेगा कश्मीर जैसी भीषण ठंड। डराने वाला अपडेट आया है। 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर में मौसम बेहद ठंडा रहेगा। पॉल्यूशन के कारण करानी पड़ी बेटे की सर्जरी। महिला ने वीडियो शेयर करके बताया है अपना दर्द। नोएडा की एक महिला ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर प्रदूषण की वजह से उसके छोटे बेटे की सेहत इतनी खराब हो गई कि महिला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके इस बात को बताया है। उसने कहा कि वह 2 साल से यहाँ पर रह रही है और तब से बच्चे को लगातार खांसी, सर्दी, एलर्जी और सांस की दिक्कत हो रही थी। उसको सर्जरी तक कराना पड़ा। सीजेआई सूर्यकांत का सुझाव, क्या मानेगी सरकार? कहा है कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर 18+ कंटेंट देखने के लिए आधार वेरिफिकेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने सुझाव दिया है कि नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब, 18+ कंटेंट देखने के लिए आधार कार्ड से उम्र का वेरिफिकेशन होना चाहिए। जजों ने दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर भी सख्ती दिखाई है। समय रैना जैसे कॉमेडियन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा, ऑनलाइन कंटेंट कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत है। सरकार इस पर जल्द विचार करेगी। अब आइए दोस्तों बात करते हैं सनातन सांस्कृतिक संघ का। 23 नवंबर को बानपुर में सनातन सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित सनातन संकल्प सत्र का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जहां हजारों लोगों ने पंच महाभूतों की साक्षी में सनातन परंपराओं की रक्षा और समाज की एकता का संकल्प लिया। दोस्तों, खास बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हरिप्रिया भार्गव जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्पष्ट संदेश दिया, बच्चों और नई पीढ़ी को संस्कारों, धर्म और सनातन मूल्यों से जोड़ना आज समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम में विशाल भंडारा आयोजित हुआ और पूरे बुंदेलखंड में सांस्कृतिक चेतना का एक मजबूत संदेश पहुंचा है। और अब सनातन सांस्कृतिक संघ पूरे भारत के हर सनातनी के लिए ला रहा है निःशुल्क सदस्यता अभियान। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि इनमें कौन से संकल्प लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताते चले तो हम मोक्षलक्षी धर्मों को एक सूत्र में बांधेंगे, जाति वर्ण भेदभाव से ऊपर उठकर एक समाज का निर्माण करेंगे। ये सनातन संस्कृति संघ का संकल्प है। साथ ही ये सनातन शाश्वत परंपराओं को बिखेरने नहीं देगा और यह हमारी पहचान, हमारी आत्मा रहेगा। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से अपनी मूल संस्कृति को बचाएगा और ये सनातन आधुनिकता अपनाएगा पर अपनी जड़ों से कभी नहीं कटेगा। सनातन संस्कृति संघ का ये भी संकल्प है कि नई पीढ़ी को संस्कारित करेगा, हर घर में सनातन की लौ प्रज्वलित करेगा। सनातन संस्कृति संघ व्यवस्थित और सशक्त समाज का निर्माण करेगा। मोक्षलक्षी धर्मों को मानने वाले हम सब जाति या फिर समुदाय के कारण नहीं, बल्कि मानवता के कारण एक है, ये इसका संकल्प है। तो दोस्तों, इस संकल्प में आप भी जुड़िए और मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर इस सनातन संस्कृति संघ के साथ जुड़कर देखिए, सनातन अपना कर देखिए। दोस्तों, ये सभी आयु वर्ग के लिए है, सभी समुदायों के लिए है। जीवन भर निःशुल्क होगा, बिना किसी बंधन के। सदस्य बनने पर आपको मिलेगा क्या? देखिए, निःशुल्क सदस्यता कार्ड मिलेगा, संगठन की गतिविधियों में सीधा सहभाग मिलेगा, सांस्कृतिक और सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा और पूरे भारत के सनातन परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। सनातन संघ का लक्ष्य है पूरे भारत में हर सनातनी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ना और एक मजबूत, संगठित और संस्कारित समाज का निर्माण करना। दोस्तों, तो यदि आप भी सनातन संस्कृति, समाज और परंपराओं के संरक्षण में योगदान देना चाहते हैं तो अभी जुड़े सनातन सांस्कृतिक संघ से। स्क्रीन पर आपको मैसेज दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। सदस्यता निःशुल्क है और सभी के लिए खुली है। सनातन सांस्कृतिक संघ, एक सनातन, एक समाज, एक परिवार। अच्छा दोस्तों, दिसंबर में कई सारे बदलाव हो रहे हैं। अब महज 2-3 दिन बाकी है दिसंबर महीना आने में। आधार कार्ड से लेकर एलपीजी सिलेंडर तक कीमत में बड़ा बदलाव हुआ है और कई नए नियम भी आए हैं, जिसका असर हम लोगों की जेब पर पड़ेगा, लाइफ में पड़ेगा। तो अगले महीने दिसंबर से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनमें घरेलू सिलेंडर की कीमत से लेकर आधार कार्ड तक की चीजें शामिल है। इन बदलावों का असर आम आदमी पर होगा या यूं कहे कि सभी पर होगा। देखिए, आधार कार्ड में बदलाव हो जाएगा। आधार कार्ड नियंत्रित करने वाली संस्था UIDAI ने आधार कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड का लुक बदल जाएगा। मौजूदा समय में आधार कार्ड में आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर भी देखने को मिलता है, लेकिन अब जब नया आधार आएगा तो उसमें सिर्फ फोटो और QR कोड रहेगा। जी दोस्तों, अब आधार कार्ड में आपको QR कोड के साथ फोटोग्राफ भी देखने को मिलेगा। UIDAI ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया है और उस QR कोड को न्यू आधार ऐप से स्कैन करना पड़ेगा, फिर फेस रिकॉग्निशन की वजह से वेरिफिकेशन होगा।
न्यू लेबर कोड भी बन चुका है। देश में नया लेबर कोड लागू हो चुका है। इसके तहत कर्मचारियों के हित में फैसले लिए गए हैं। 50% बेसिक सैलरी होगी। पीएफ और ग्रेच्युटी में बदलाव होगा। 1 साल में ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। कोड ऑफ वेजेस में कहा गया है कि बेसिक पे कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए। यह नियम आंशिक रूप से लागू होगा। उम्मीद है कि सैलरी में बदलाव दिसंबर तक देखने को मिले। हालांकि इसे लेकर पुष्टि अभी नहीं हुई। वही बात कर ले एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बदलने का, तो हर महीने की पहली तारीख को गैस कीमत बदल जाती है। दाम बढ़ने के इस बार आसार ज्यादा है। इस बार भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटेंगे, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर इस बार बढ़ भी सकता है। कत्था चाय पत्ती और सिंदूर से बनाए जा रहे थे देसी अंडे। खाद्य विभाग की टीम ने बरामद किया 4,53,000 रंगे हुए अंडे। दोस्तों, अगर आप इन दिनों सर्दियों में अंडे खाने की सोच रहे हैं तो आप देसी अंडे और फॉर्मल अंडे में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि रंग बिरंगे अंडे बेचे जा रहे हैं जैसे देसी अंडा होता है। क्योंकि ये महंगा होता है, इसलिए इसको इस प्रकार से बेचा जा रहा। रंगाई की प्रक्रिया गोदाम के अंदर थी। अधिकारियों ने मौके पर रंगे हुए अंडे, रंगाई में उपयोग होने वाले अंडों को बरामद किया है। रंगे जाने के लिए तैयार रखे गए थे। आपको बताते चले कि इन अंडों को खाने से कैंसर तक हो सकता है। यूपी में डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। योगी सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश भेजा है। आधार कार्ड अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसका स्पष्ट निर्देश जारी किया है। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्म तिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। अच्छा, वहीं पर एसआईआर का दबाव नहीं झेल पाई सुल्तानपुर में तैनात पंचायत सहायक, जॉब से दिया है इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर कार्य तेजी से चल रहा। कई जिलों में बीएलओ की मौत की खबरें आ रही, तो कई जिलों में बीएलओ अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बीच सुल्तानपुर में एक पंचायत सहायक बीएलओ ने इस्तीफा दिया है। उसने कहा 16 लोग जो मृतक हो गए हैं उस लिस्ट में शामिल होना नहीं चाहती, इसलिए इस्तीफा दे रही। कांग्रेस चाहती थी सीएम धामी को बदनाम करना। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले धामी का चरित्र एकदम साफ है। साधु कहा तो बयान के खंडन का दबाव बनाया है। अच्छा, चांदी एक दिन में ही 3,642 रुपए महंगी हो गई। 1,62,000 प्रति किलो पहुंच गई है। सोने की कीमत 1,26,000 प्रति 10 ग्राम पर आया है। कीमत आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार कीमत में बढ़ोतरी अब हो रही है। हालांकि 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड जो है वो सिर्फ 24 रुपए सस्ता हुआ है। कीमत चौंकाया है चांदी का 3,642 रुपए। एक ही दिन में चांदी की कीमत बढ़ गई। रोहित शर्मा तिलक वर्मा ने स्वराज शूटिंग में 11,000 शेयर खरीदे हैं। लिस्ट में केकेआर कोच भी शामिल है। कंपनी का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से 103 करोड़ जुटाने का प्लान है। 10 रुपए का बिस्कुट वाले यूट्यूबर जकाती मेरठ में अरेस्ट हुए हैं। बच्ची महिला पर कमेंट किया था, बुरे फंसे हैं। 1.5 घंटे बाद जमानत मिली है, माफी भी मांगी है। दरअसल बीजेपी नेता राहुल ठाकुर ने शादाब के एक वीडियो पर आपत्ति जताई। नाबालिग बच्चियों महिलाओं से अश्लील बातें करने का आरोप इनके ऊपर लगा है। राहुल ठाकुर ने इंचौली थाने में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही बाल आयोग और महिला आयोग को भी शिकायत की है। भाजपा नेता बोले जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाऊंगा। दरअसल क्या है पूरा मामला जरा समझिएगा। शादाब जिस वीडियो के कारण विवादों में घिरे उसमें वह एक बच्ची और 2 महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। शादाब एक परचून की दुकान पर बैठे हैं। इसी दौरान कुछ सामान लेने एक बच्ची आती है। जब जकाती पैसे मांगते हैं तो बच्ची कहती है पैसे मम्मी आकर देगी। जकाती बच्ची से कह रहे हैं अच्छा तेरी मम्मी देगी। जकाती बच्ची से उसकी माँ की सुंदरता पर भी कमेंट करते हैं। वीडियो में जकाती कह रहे हैं कि जब ये इतनी खूबसूरत है तो इसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। इसके बाद वह उस बच्ची के घर पहुंचते हैं पैसे लेने। आवाज देने पर घर का दरवाजा एक महिला खोलती है। जकाती कहते हैं कि ये आपकी बच्ची सामान लेकर आई थी, अब तुम पैसे दोगी या फिर मैं एक किस ही ले लूं। तो इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की वीडियो पर अश्लीलता हो रही है या नहीं, कमेंट करिएगा। और इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, लेकिन जमानत अब मिल गई है। यूपी में 5 बीएलओ की मौत हुई है। सियासत शुरू हो गया है। कांग्रेस ने उठाई है न्यायिक जांच की मांग। दोस्तों 3 महीने बढ़ेगा एसआईआर की समय सीमा। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआर प्रक्रिया के दौरान 5 बीएलओ की मौत हुई है। राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो कि कांग्रेस में है, चुनाव आयोग को पत्र भेजकर इसकी न्यायिक जांच की मांग की है और साथ ही कहा है कि 3 महीने एसआईआर की समय सीमा बढ़नी चाहिए। अभिनेता धनुष का काशी भ्रमण, घाटों की प्रसिद्ध गलियों को देखा, चाय और कचौड़ी सड़क पर बैठकर ही खाया है। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में भाजपा क्या महिला अध्यक्ष देकर चौंकाएगी? 14 दिसंबर तक का ऐलान हो सकता है, वरना 15 जनवरी के बाद ही फैसला होगा। बीजेपी के 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी कुछ दिनों में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में मंथन शुरू हो गया है और इस बीच अमित शाह की बैठक हो रही है केशव प्रसाद मौर्य से, जिसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं।
यूपी में बस अड्डों का होगा मेगा ट्रांसफॉर्मेशन। लखनऊ कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री बोले 2047 के विकसित भारत का ढांचा तैयार करेगा यूपी। सांवलिया सेठ के चढ़ावे पर रिकॉर्ड टूट गया है, 51 करोड़ आए हैं। भक्तों ने 1 किलो से ज्यादा सोना, 207 किलो से ज्यादा चांदी दान की है। पुतिन बोले रूस कभी यूरोप पर हमला नहीं करेगा, कागज पर लिख कर देने को तैयार हूं। यूरोपीय नेता हथियार कंपनियों के तलवे चाट रहे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 1 लाख का निवेश 4,29,000 बन गया है। रिडेम्पशन प्राइस 12,484 रुपए प्रति यूनिट तय है। सरकार ने घाटे के कारण स्कीम बंद की है। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी 2017-18 सीरीज 9 का रिडेम्पशन प्राइस 12,484 रुपए प्रति यूनिट तय किया है। अगर आपने 2017 में 1 लाख रुपए में इसको लगाया था तो आज ये 4,29,000 रुपए हो गया है। फाइनल रिडेम्पशन तारीख 27 नवंबर 2025 की होगी। असम में 1 से ज्यादा शादी की तो जेल होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विधानसभा में बिल पास हुआ है। असम में 1 से ज्यादा शादी यानी बहुविवाह करना अब अपराध होगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बहुविवाद पर रोक लगाने असम बिल में ये बदलाव किया है। आगे ये बिल राज्यपाल के पास जाएगा। बिल कब से लागू होगा इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर असम में 1 से ज्यादा शादी होती है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दिल्ली और यूपी ने खरीदी है मजबूत टीमें। एमआई आरसीबी में ऑलराउंडर की भरमार है। गुजरात की बॉलिंग डिपार्टमेंट कमजोर है। डब्ल्यूपीएल टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेस आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।